town traders and craft persons. A closer look Hampi, Masulipattnam and Surat. So in this video we will going to talk about the three of the important medieval city, that is Hampi, Masulipattnam and Surat. The architectural splendor of Hampi. Architectural is called in Hindi Bhavan Nirman Kala. It means we are going to talk about the beautiful and splendid buildings of Hampi. Hampi is located in the Krishna Tungabhadra basin, which formed the nucleus of Vijayanagar Empire founded in 1336. Hampi जो है वो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन वो एरिया होता है जहां से कोई नदी होकर गुजरती है। तो हम्पी जो है वो कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के एरिया में आता था, जो विजयनगर एम्पायर जो 1336 में बनी थी उसका सेंटर माना जाता है। द मैग्निफिसेंट रूइंस एट द हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। तो अब यानी कि हम्पी शहर खत्म हो चुका है, लेकिन अगर हम वहां पर जो खंडर है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके जो बचे हुए अवशेष हैं, उनको देखकर हमें पता चलता है कि हम्पी एक बहुत अच्छा वेल फोर्टिफाइड यानी कि बहुत सुरक्षित शहर था। नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड वॉज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। तो हमने बात की फोर्टिफाइड एरिया। फोर्टिफाइड मीन्स द फोर्ट, यानी कि जब हम किसी चीज को सुरक्षित करने के लिए उसके चारों तरफ दीवारें बना लेते हैं। तो कहा गया है कि ये दीवारें बनाने के लिए कोई भी मोर्टार या सीमेंटिंग एजेंट, आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम ईंटों से दीवार बनाते हैं तो हम सीमेंट, रेत, प्लास्टर से उन्हें जोड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा यूज नहीं किया गया था। ये जिगसॉ पजल की तरह ईंटों को एक दूसरे के अंदर लॉक करके ये दीवारें बनाई गई थी। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव, यानी कि हम्पी के जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलग हैं। द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्क्स, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल विद नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर। तो यहाँ पर जो रॉयल कॉम्प्लेक्स है, रॉयल मतलब राजा से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग्स हैं, उनमें बहुत सुंदर सुंदर आर्क्स, डोम्स यानी कि गुंबद, गोल गोल जो छत के ऊपर गोल गोल होता है उसे हम गुंबद कहते हैं, और वो बड़े बड़े हॉल जो पिलर्स जिनके अंदर थे, और मूर्तियों को रखने के लिए जो प्लेटफॉर्म थे जो मूर्तियों को होल्ड करके रखते थे। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चिड्स मतलब वो बगीचे जहां पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं, और प्लेजर गार्डन विद स्कल्पचर मोटिव सच एज द लोटस एंड कोरबेल। तो बहुत ही अच्छे वेल प्लान तरीके से वहां पर बाग, बगीचे और एंटरटेनमेंट के लिए चीजें, जिनके अंदर जो क्यारियां थी वो लोटस और कॉर्बेल शेप्स में बनाई गई थी। इन इट्स हेडे इन द 15th-16th सेंचुरी हम्पी बस्टल्ड विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। तो 15th और 16th सेंचुरी में जिस समय हम्पी अपनी इसका जो पीक पर थी इसकी प्रसिद्धि, उस समय ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल और कल्चरल सेंटर माना जाता था। मुस्लिम मर्चेंट, शेटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पुर्तगीज थ्रॉन्ग द मार्केट्स ऑफ हम्पी। मुस्लिम व्यापारी, शेटी और यूरोपियन कंपनीज के व्यापारी जैसे कि पुर्तगीज हम्पी के बाजारों में बहुत ज्यादा आते जाते थे। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। तो यहाँ पर जो मंदिर है वो मेनली कल्चरल एक्टिविटीज के लिए जाने जाते थे। देवदासी, ये स्पेशल एक टेम्पल डांसर्स होती हैं जो भगवान के लिए, रॉयल फैमिलीज के लिए और लोगों के सामने पिलर्ड हॉल इन विरूपक्षा टेम्पल, तो ये परफॉर्म करती थी विरूपक्षा टेम्पल के उस पिलर्ड हॉल में। यानी कि जिस पिलर्ड हॉल की हमने बात की कि बहुत बड़े बड़े हॉल बनाया जाते थे जिनके अंदर बहुत जो पिलर्स पर खड़े होते थे। द महानवमी फेस्टिवल, नॉन टुडे एज नवरात्रि इन साउथ, was one of the most important festivals celebrated in हम्पी। महानवमी, जिन्हें आज हम नवरात्रों के नाम से जानते हैं,
वो हम्पी में बनाया जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट उत्सव माना जाता था। Archaeologists have found the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. और हम्पी की खुदाई से आर्कियोलॉजिस्ट को एक महानवमी प्लेटफॉर्म मिला, यानी कि एक स्पेशल तरह का स्टेज जहाँ पर महानवमी के दौरान राजा जो है वो अपने मेहमानों को रिसीव करते थे, उनका सम्मान करते थे, और जो सब ऑर्डिनेट्स थे, जो राजा के नीचे जो लोग काम करते थे, उनसे गिफ्ट्स एक्सेप्ट किया करते थे। फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स। और यहीं बैठकर, इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर राजा डांस, म्यूजिक और कुश्ती का आनंद लिया करते थे। Hampi fell into ruin following the defeat of Vijayanagar in 1565 by the Deccan Sultan, the ruler of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar. लेकिन 1565 में 5 डेक्कन के राज्यों ने, उनके सुल्तान ने मिलकर विजयनगर के ऊपर हमला करके इसे हरा दिया, और तभी से धीरे धीरे हम्पी की जो प्रसिद्धि है वो खत्म होने लगी। A gateway to the west, सूरत। सूरत क्या है? सूरत इज द सिटी ऑफ गुजरात, और जो इंडिया के वेस्टर्न एरियाज में है। तो यानी कि इंडिया के लोगों को अगर वेस्ट एशिया में कहीं पर भी जाना होता था, या किसी भी कंट्री से उनके ट्रेड रिलेशन थे, तो उसके लिए सूरत से जाना पड़ता था। सूरत इन द गुजरात वॉज द इम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड along with कैम्बे and also somewhat later अहमदाबाद। तो सूरत गुजरात में वेस्टर्न ट्रेड के लिए मेनली मुगल पीरियड में इसे कैम्बे कहा जाता था, और फिर बाद में इसे खम्बत कहा जाने लगा, और उसके बाद इसका नाम पड़ गया अहमदाबाद। तो व्हाट इज इम्पोरियम? इम्पोरियम इज अ प्लेस जहाँ पर अलग अलग जगह से चीजें लाकर खरीदी और बेची जाती है। सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ऑर्मज। तो सूरत जो है वो अगर वेस्टर्न एशिया के साथ हमें व्यापार करना था, तो गल्फ ऑफ ऑर्मज यानी कि ऑर्मज की खाड़ी के थ्रू सूरत से जाया जा सकता था। सूरत हैज बीन ऑल्सो कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हेयर। और अगर किसी भी मुसलमान को मक्का एंड मदीना इज द रिलीजियस प्लेस ऑफ द मुस्लिम्स, और हर मुसलमान जो है वो अपनी लाइफ में एक बार मक्का ज़रूर जाना चाहता है, जिसे वो कहते हैं कि हज करने के लिए जाना है। तो जिन भी लोगों को मक्का जाना होता था तो उन्हें सूरत से ही जाना पड़ता था। द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन मतलब जहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं, एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव हेयर। यहाँ पर हर जाति और धर्म के लोग रहते थे। इन 17th century द पोर्तुगीज, द डच, द इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस एट सूरत। तो 17th century में सूरत में पुर्तगीज के, डच के और इंग्लिश की हमें फैक्ट्रीज और वेयर हाउस सूरत में देखने के लिए मिल सकते थे। तो हेयर द वर्ड फैक्ट्री डजंट मीन द प्लेस वेयर द थिंग्स प्रोड्यूस। एक्चुअली जो कंपनी के हाई लेवल ऑफिशियल्स होते थे उन्हें फैक्टर्स कहा जाता था। तो उन लोगों की जो रहने की जगह होती थी, जो सेटलमेंट्स होते थे, दे वर नॉन एज दैट वाज नॉन एज फैक्ट्रीज। और वेयर हाउस मतलब अपने देश में भेजने के लिए जो वो सामान खरीद कर जहां पर इकट्ठा किया करते थे, दैट वाज नॉन एज वेयर हाउस। According to the English chronicler Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different country could be found anchored at the port at any given time. तो एक अंग्रेज क्रोनॉलिकर्स है। क्रोनॉलिकर्स कौन होते हैं? वो राइटर्स जो इवेंट्स को ऑर्डर में लगाते हैं कि किसके बाद क्या हुआ। तो उन्होंने 1689 में सूरत के बारे में वो क्या लिखते हैं कि हर समय अलग अलग देशों के कम से कम 100 से भी ज़्यादा समुद्री जहाज सूरत में खड़े देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत जो है वो एक कितना बड़ा पोर्ट टाउन था। There were several retail and wholesale shops selling cotton textile.
बहुत सारी रिटेल और होलसेल शॉप्स थी जो कॉटन का कपड़ा बेचा करती थी। रिटेल दुकानें होती हैं जो थोड़े अमाउंट में थोड़ा थोड़ा चीज़ें बेचती हैं, और होलसेल वो होती है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी खरीद सकते हैं। द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स जरी एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो यानी कि सूरत का कपड़ा जो मेनली फेमस था वो जरी के लिए था। जरी मतलब एक गोल्डन कलर की लेस जिसे हम गोटा कहते हैं। तो आज तो मेनली ये सिंथेटिक मटेरियल से बनता है, लेकिन उस समय ये असली सोने और चांदी की तारों से बनाया जाता था। तो जो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस था। द स्टेट बिल्ट न्यूमेरियस रेस्ट हाउस टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटीज। अब क्योंकि हमने पढ़ा कि बाहर अलग अलग देशों से लोग आ रहे थे, तो उनके ठहरने के लिए उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के रेस्ट हाउस जो हैं वो सूरत में बने हुए थे। There were magnificent buildings and innumerable pleasure park. यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स और बहुत सारे प्लेजर पार्क, मतलब जहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। द काठियावाड़ सेठ और महाजन हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत। और यहाँ पर आपको बहुत सारे बैंक्स और महाजन देखने के लिए मिल सकते थे। It is noteworthy that the Surat Hundi were honored in the four of markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium. तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हुंडी क्या है। हुंडी इज़ अ काइंड ऑफ अ ATM ऑफ द ओल्डर टाइम्स, कि कोई भी व्यक्ति सूरत में अपना पैसा जमा कराकर उसके बदले में उसे एक रिकॉर्डिंग नोट मिल जाया करता था, और उस रिकॉर्डिंग नोट को वो किसी दूसरे देश में दिखाकर वहां पर पैसा क्लेम कर सकता था। तो ऐसा जो है वो लोग सिक्योरिटी पर्पस से करते थे, क्योंकि लोगों को दूर दूर व्यापार करने के लिए जाना पड़ता था। तो अगर वो इतना सारा कैश अपने साथ लेकर जाते थे तो उनको चोरी का डर रहता था। तो दैट्स वाई ये जो हुंडी सिस्टम था, जिसमें हम एक जगह पर अपना पैसा जमा कराकर उसके बदले वहाँ से एक रिकॉर्डिंग नोट हमें मिल जाया करता था, और दूसरी जगह पर हम वो पैसा क्लेम कर सकते थे। आई कैन शो यू द हुंडीज पिक्चर्स। यू कैन सी हेयर कि इस तरह से रिकॉर्डिंग नोट्स जो हैं वो मिल जाते थे। ये देखिए 2 रुपीज की किसी ने 2 रुपया जमा कराकर उसको इस तरह की स्लिप जो है वो मिल जाया करती थी। However, सूरत began to decline towards the end of 17th century. लेकिन सूरत जो है वो 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते ख़त्म होना शुरू हो गया। दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। बहुत सारे कारण थे सूरत के ख़त्म होने के। द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि उस समय मुगल एम्पायर जो है वो ख़त्म होने लगा था और इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था। कंट्रोल ऑफ सी रूट्स बाय पुर्तगीज एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम बॉम्बे present in Mumbai, where the English East India Company shifted its headquarter in 1668. और इसका कंपटीशन जो है वो बॉम्बे से होने लगा था, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर 1668 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन सूरत आज भी एक बस्लिंग कमर्शियल सेंटर है।